शिखर पर स्थित भगवान ब्रह्मा के पास गए और वहां जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं और सभी देवता कहते हैं, देव देव प्रजानाथ सृष्टि सृष्टि लोकनायक तत्वतो वद चास्माभ्याम किमेकम तत्वमव्ययम्। हे देव, आप हमें ठीक ठीक बताइए कि अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है। हम उस तत्व को जानना चाहते हैं। वो तत्व कौन है? आप हमें तत्व के बारे में बताइए। सर्वश्रेष्ठ कौन है? सबसे शक्तिशाली कौन है? तो देवताओं की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सुरा ऋषया सर्वे सुमत्या शृणुतादरा वचम्यहम परमम तत्वमभ्यम वे यथार्थता। ये देवताओं, हे ऋषियों, आदर पूर्वक सुनिए। मैं आपको बताता हूं कि वह तत्व कौन है जिसको जानने के लिए तुम मेरे पास आए हो। हे देवताओं, मैं जगत का मूल कारण हूं। मैं धाता स्वयंभू अज ईश्वर अनादि भाव ब्रह्म अद्वितीय एवं निरंजन आत्मा हूं और मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक संवर्तक तथा निवर्तक हूं। मुझसे बड़ा दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, अपने आप को ही तत्व बता दिया ब्रह्मा जी कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। बेचारे देवता ये जानने के लिए आए थे कि तत्व कौन है और ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही तत्व हूं। जब इस प्रकार बात को कह रहे थे कि मैं ही तत्व हूं, मैं ही सर्वोपरि हूं, उसी समय वहां स्थित विष्णु ने सनातनी माया से विमोहित होकर के हंसते हुए क्रोध में आकर के कहा, हे ब्रह्मन, क्या बोल रहे हैं आप? योग से युक्त हुए भी आपकी यह मूर्खता उचित नहीं है। परम तत्व को न जान करके आप व्यर्थ में बोल रहे हैं। आप अपने आप को तत्व बता रहे हैं, आप अपने आप को सर्वज्ञानी बता रहे हैं। अरे संपूर्ण लोक का कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ रूप नारायण मायाधीश एवं परम गति प्रभु मैं ही हूं। विष्णु अपने आप को ही परम तत्व बता रहे हैं। हे ब्रह्मा, तुम परम तत्व नहीं हो, मैं विष्णु परम तत्व हूं। देवता लोग बेचारे असमंजस, अब किसको हम परम तत्व माने? ब्रह्मा को माने कि विष्णु को माने? विष्णु भगवान कह रहे हैं, हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा से ही सृष्टि की रचना करते हो। मैं न हो तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। इस प्रकार परस्पर तिरस्कृत होकर के वे दोनों ही अपने आप को परम तत्व मानने लग गए। दोनों में विवाद हो गया, अपने अपने को परम तत्व मान रहे हैं। तो क्या किया कि चारों वेदों से पूछा। ब्रह्मा जी और विष्णु कहते हैं कि हे वेदों, आप लोगों का सर्वत्र प्रमाण है, आप लोगों को ही प्रमाण माना जाता है। जरा आप ही बताइए कि अविनाशी तत्व क्या है? कौन है अविनाशी तत्व? आप बता दीजिए। तो चारों वेदों ने भगवान रुद्र को परम तत्व बताया। बोलो रुद्रनाथ भगवान की जय। कि भगवान रुद्र ही परम तत्व हैं, भगवान महादेव ही परम तत्व हैं। वेदों का ये वचन सुन करके शिव जी की माया से मोहित होकर के ब्रह्मा विष्णु अचेतन हो गए। और ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि हे वेद, आप लोग चेतनाहीन हो गए हैं। लगता है कि आप लोगों को भी पता नहीं है कि परम तत्व कौन है। अरे अवश्य ही आप लोगों का सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। प्रथमनाथ दिगंबर पीत वर्ण वाले धूली धूसरित अत्यंत विकृत रूप वाले जटाधारी शमशान में घूमने वाले वे कैसे परम तत्व हो सकते हैं? वो परम तत्व कैसे हो गए हैं? उस समय जब ब्रह्मा विष्णु वेदों से इस प्रकार कह रहे थे कि परम तत्व शंकर कैसे हो जाएगा शमशान में घूमने वाला, तो उस समय उन दोनों की इस बात को सुनकर के सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर के उनसे कहा, नहीं सो भगवान सत्या यात्मनो व्यतिरिक्तया कदाचित् मते रुद्रो लीला रूप धरो हरा। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सुनो। लीला रूपधारी हर भगवान रुद्र अपनी शक्ति के बिना कभी भी रमण करने में समर्थ नहीं होते हैं। वे शक्ति को साथ दे करके ही रमण करते हैं।
अरे ये परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप हैं और ये शिवा उनकी आह्लादनी शक्ति है। उस समय ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा एवं विष्णु का अज्ञान दूर नहीं हुआ, उनका ज्ञान दूर नहीं हुआ, फिर भी अपने आप को ही परम तत्व बता रहे हैं। उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती हुई एक महान ज्योति दोनों के बीच में प्रकट हो जाती। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ज्योतिर्मय जो है कि विशाल ज्योति खड़ी हुई। एक अत्यंत अद्भुत शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा एवं विष्णु ने देखा कि अरे ये कौन आ गया हम दोनों के बीच में, ये पुरुष कहां से प्रकट हो गया है। जैसे ही वो पुरुष प्रकट होता है उसी समय क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का 5वां सिर जलने लगता है और दोनों के बीच में उस पुरुष को धारण किए हुए देख करके ये कौन है, ये कहां से आया है, इस प्रकार से दोनों देवता विचार करने लगे। जब तक ब्रह्मा जी ये विचार कर ही रहे थे कि ये कौन है, ये कहां से आ गया है, इतने ही में उसी क्षण उस महापुरुष त्रिलोचन नील लोहित सदाशिव के रूप में सबको वहां पर दिखाई पड़ा। हाथ में त्रिशूल धारण किए, मस्तक पर नेत्र वाले सर्प एवं चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण किए हुए उन ब्रह्मा और विष्णु ने उनको देखा तो हंसते हुए कहते हैं, हे नील लोहित, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम कौन हो। ब्रह्मा जी फिर भी घमंड से भरकर कह रहे, मैं जानता हूं तुम कौन हो, डरो मत। मुझे ब्रह्मा के रहते हुए तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे पूर्व समय में तुम मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए थे और पहले ही रोने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। आओ तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुम मेरे पुत्र हो। भगवान शंकर को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, डरो मत, रो मत, तुम मेरे पुत्र हो। ब्रह्मा जी की अहंकार युक्त वाणी को सुनकर के शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि भगवान प्रलय कर डालें। उस समय परमेश्वर शिव अपने क्रोध के कारण परम तेज से दैदीप्यमान भैरव नामक एक जो है कि विकराल पुरुष को उत्पन्न करके कहते हैं, बोलो भैरव भगवान की जय। ईश्वर कहते हैं, प्राक्च पंकज जन्मासो संसस्ते काल भैरवा कालभद्रा जसे साक्षात काल राजास्ततो भवान। हे काल भैरव, तुम सबसे पहले क्या करो, ब्रह्मा को दंड दो, इसे दंड दो तुम, और तुम ब्रह्मा को दंड देने से कालराज नाम से विख्यात हो जाओगे और तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो जाओगे। उसका तुम क्या करोगे, भरण करोगे, पोषण करोगे, इसलिए लोग तुम्हें भैरव के नाम से पुकारेंगे, लोग तुम्हें काल भैरव के नाम से पुकारेंगे। और सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्ति नगरी है, जो मेरी मुक्तिपुरी है, जो मेरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बन करके रहोगे और वहां जो भी पापी मनुष्य होंगे उनके तुम शासक के रूप में शासक करोगे उन पर। काल भैरव ने इस प्रकार के वर को प्राप्त किया और बाईं अंगुली के नख से ही ब्रह्मा जी के अग्रभाग से, बाएं नख के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर तुरंत काट डाला। और जो अंग अपराध करता है उसी को दंड देना चाहिए। अतः जिस सिर ने भगवान की निंदा करी थी, आज भैरव ने उसी सिर को काट डाला। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देख करके विष्णु बहुत भयभीत हो गए और सत्य रुद्रीय मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति करने लग गए। तो तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी सतरुद्रीय मंत्र का जप करने लग गए। दोनों का अहंकार दूर हो गया, दोनों का घमंड दूर हो गया कि मैं तत्व हूं, मैं तत्व हूं, जो पहले कह रहे थे, अब उनका अहंकार सारा दूर हो गया और दोनों का जो ज्ञान था वो उनको पुनः प्राप्त हो जाता है कि साक्षात शिव ही परम तत्व हैं। अरे जब तक अहंकार रहता है तब तक ही ज्ञान लुप्त हो जाता है और अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जान करके परमेश्वर महादेव जी प्रसन्न हो गए
और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया और प्रसन्न होकर के भक्त वत्सल महादेव अपने दूसरे स्वरूप उन कपर्दी भैरव से कहने लग गए, त्वया मन्यो विष्णु रसो तथा सतधृति स्वयं कपालम वेद संवापी नील लोहित धारया। हे भैरव, ये ब्रह्मा एवं विष्णु तुम्हारे मान्य हैं और तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। तुमने ब्रह्मा जी का सिर काटने को तो काट दिया है, पर तुम पर ब्रह्म हत्या भी लग गई है और इस ब्रह्मा के कपाल को लेकर के तुम निरंतर भिक्षाचरण करो, भिक्षा मांगो।